नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व सचिव पूरन सिंह सैनी के सेवानिवृत्ति पर भव्य स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के काशीपुर मुरादाबाद रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति गेस्ट हाउस में पूर्व प्रभारी मंडी सचिव पूरन सिंह के सेवानिवृत्ति होने के उपलक्ष्य में एक स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वागत कार्यक्रम में मंडी स्टाफ और गणमान्य तथा सैनी परिवार ने पूर्व सचिव पूरन सिंह को फूल मालाएं, गिफ्ट व बुके देकर उनका आदर सत्कार किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंडी परिसर में उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। पूर्व मंडी सचिव पूरन सिंह ने भी स्वागत सत्कार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैंने अपने 35 साल की सर्विस के द्वारा कई पदों पर रहकर विभाग की सेवा की। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर अपने साथियों से कहा कि विधि के अनुसार कार्य करें, अपने कार्य को प्राथमिकता दें। वक्ताओं ने उनके साथ बिताए समय को याद करते हुए अपने अपने अनुभवों को साझा किया तथा सैनी परिवार के लोगों ने अपने अपने विचार विमर्श किया। इस अवसर पर वर्तमान मंडी सचिव योगेश तिवारी, कृषि उत्पादन मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल डब्बू, निरीक्षक नवनीत सिंह, प्रकाश सिंह, पूरन सिंह सैनी के परिवारजन, मंडी स्टाफ मनोज पाल, जिला अध्यक्ष तथा पत्रकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। काशीपुर संवाददाता पैट्रिक चरण बाबा की रिपोर्ट। रात दिन लगा रहा तो परिवार को भी समय नहीं दिया। जिस तरह से ईश्वरी कृपा रही कि बच्चे पढ़ गए, एक बड़ा बेटा डॉक्टर हो गया, छोटा बेटा इंजीनियर हो गया, ये मुझे बड़ी अपार खुशी है। मेरे ईश्वर ने मेरे ऊपर बहुत असीम कृपा की और मैंने वास्तव में इस सरकारी सेवा में रह करके पूरी निष्ठा और समय, बहुत ज़्यादा समय दिया। मैं अपने परिवार को समय नहीं दे पाया, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं परिवार को भी समय दूँ और जो सामाजिक कार्य हैं, सामाजिक क्षेत्रों में काम करूँ। एक अधिवक्ता के रूप में मैं अपना आगे काम करना चाहता हूँ। ये मेरी सर, आज पूरन सिंह जी का जो सेवानिवृत्ति का कार्यक्रम है और आप इस विभाग के मुखिया हैं, क्या शुभकामना देना चाहेंगे इनके आगामी भविष्य? देखिए, मैं तो अभी देहरादून से आ रहा हूँ और यहाँ आया तो पता लगा सैनी जी की विदाई का कार्यक्रम है और इन्होंने विभाग को ठीक सेवाएं दी है। एक दुखद घटना भी हुई और वो तो चूँकि अदालत का विषय है और उस पर अदालत निर्णय करेगी, लेकिन ये है कि जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं सबको तकलीफ होती है, उनको भी तकलीफ होती है। लेकिन मेरा सभी कर्मचारी से निवेदन है कि विभाग को बढ़ाने में, आज मैं उधर जनधन के सरकार कार्यक्रम में गया था तो मैंने वहाँ लोगों से कहा कि हम सब लोग सेवा के लिए आते हैं, ये टैक्स से हम लोगों की वेतन भी निकलता है, तो हम लोग अपने काम को ईमानदारी के साथ अपनी संस्था के हित में जितना हो उतना करना चाहिए। और निश्चित रूप से आने वाले जो हमारे और कर्मचारी हैं वो भी धीरे धीरे रिटायर होंगे। मेरा उनसे भी लगातार आग्रह रहता है कि हम मंडी परिषद का, भले हमारी संस्था छोटी है, लेकिन किस प्रकार हम किसानों की सुविधाएं मिल सकें, किस प्रकार व्यापारियों को हो सके। सर, संस्था छोटी नहीं है क्योंकि इससे जो है कहना चाहिए किसान वर्ग जुड़ा है, वो किसान हमारा भारतवर्ष की रीढ़ है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, छोटी संस्था का मतलब एक छोटा पार्ट है, बहुत ज़्यादा हमारा बजट नहीं होता है। हमारे पास 30, 35, 40 करोड़ का बजट होता है जिसमें तनख्वाह भी नहीं होती है, किसानों की सड़कें भी बनानी होती है, डेवलपमेंट भी करना होता है। तो मैंने कहा कि मैंने अपने कर्मचारियों से आग्रह किया कि हम प्रयास करें कि हम 400-500 करोड़ रुपये तक मंडी को ले जाएं, उसमें टैक्स भी है। दूसरा क्या कि जो व्यापारी हमसे जुड़े हैं उनकी भी चिंता होगी। हमने उनसे कहा भाई अब आप सक्षम लोग हैं, भामाशाह लोग हैं, आप अपनी ज़मीनों को लीज पर ले लीजिए, लंबी दुकानें आप दुमल्ला बनाने अनुमति, लेकिन मंडी को एक मस्त धनराशि मिल जाएगी तो हम लोग काम कर सकेंगे। बहुत सी चीज़ों का मैंने आह्वान किया है, अब देखिए कितना सफल होता है, क्योंकि इसके एक लंबे समय तक बड़ी बेतरतीब पत्नी पड़ती है। सर, काशीपुर मंडी की बात करें तो 2-3 चीज़ें बड़ी देखने को मिलती हैं। हम लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया है कि यहाँ पर किसान वर्ग आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन जगह पे यूरिनल वगैरह की इन की व्यवस्था नहीं है। बाथरूम वगैरह के लिए लोगों को जल जो है वो करना पड़ता है। पानी की व्यवस्था के बारे में भी हमने पीछे खबर लगाई थी, टंकी की जो संचालन सही नहीं था। देखिए, ऐसा है, जो चबूतरे होते हैं वो इसलिए बनाए गए कि चबूतरे पे किसान आएगा, अपनी उपज रखेगा, लोग ऑक्शन करेंगे, उनका ठीक से उनको व्यवस्था होगी, उनका उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन कई वर्षों से, अब मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, चबूतरों पर कब्जे दिखाई। जी जी। तो मैंने अभी सारी मंडियों की नपवाई कराई और मैंने 1-2 दिन में आदेश भी करने वाला हूँ, उनसे निवेदन भी करने वाला हूँ कि आप प्रॉपर वे में आइए। जैसे आज चबूतरे थे, दुकानें खाली थी, हमने अपने सचिव साहब से आग्रह किया कि भाई इन दुकानदारों से कहिए कि कोई हम आप दुकानों पर जाइए, तो बनी है, हमने आपके लिए दुकान बना दी।
जी। वैसे ही सब्जी मंडी में चबूतरे पर कब्जा करने की बजाय अगर ठीक प्रकार से एक अच्छी सुंदर सी दुकानें बन जाए और उसके बाद जो भी उनकी नियमानुसार उनको आवंटन होता है होना चाहिए। तो कब्जा करने के लिए मंडियां नहीं है, लेकिन अब वो किसी जमाने से मैं हल्द्वानी मंडी में तो लोग नाराज हो गए मुझ पर। मैंने देखा भाई हमारा उद्देश्य ये भी नहीं कि हम किसी को उखाड़े, ऐसा तो उद्देश्य सर मंडी सुधार के लिए आपके हम क्या क्या करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैं लगातार बैठकें कर रहा हूँ। परसों भी मैंने सचिवों की बैठक की और बहुत से काम और भी देखने पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक से चला, समय मिला तो मंडियाँ जो है हम सोचते हैं कि देश की सबसे, मैं दूसरे आसाम बोर्ड में भी गया, वहाँ बड़ी स्थिति खराब थी, तो मुझे हुआ कि कम से कम हम तो बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन अब पंजाब, ये हरियाणा में बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ तो बड़ा हजारों करोड़ों का हिसाब है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अध्यक्ष मिले 10 साल, तो जब मैंने देखा कि उन्होंने 612 करोड़ की 1520 करोड़ की कर दी,